Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत इस सपने को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में हम दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसके नतीजे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हम स्पेस हो, टेक्नोलॉजी हो या अब ऑयल रिफाइनिंग हो, हर क्षेत्र में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। अब इसमें एक और कड़ी जुड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड्स 73,000 करोड़ रुपीस राजस्थान रिफाइनरी, जिसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा अगले साल जनवरी से। अब इससे क्या बदलाव आएंगे? भारत, आप सभी जानते हैं कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है पेट्रोकेमिकल या पेट्रोल का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। इसके बाद क्या बदलाव आने वाला है? हमारी जो डिमांड है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल की? इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। सो पब्लिक सेक्टर रिफाइनर एंड फ्यूल रिटेलर, रिफाइनर भी हैं और फ्यूल रिटेलर भी हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन्होंने प्लान किया है कि वो स्टार्ट कर देंगे कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स एट दी कंट्रीज न्यूएस्ट रिफाइनरी इन राजस्थान बारमेर बाय जनवरी 2025। जो रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो इसकी बिल्डिंग कॉस्ट है, इट्स नियरली 73,000 करोड़ रुपीस और इसमें क्रूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी ऑफ 9 मिलियन टन्स पर एनम। 9 मिलियन टन्स पर एनम MTPA। साथ ही इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हमारी जिस तरह से तेज़ी से हमारी फ्यूल डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली इन दी नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नदर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, उसको भी मीट किया जा सकता है। इसको भी केटर कर देगा ये जो प्रोडक्शन यहाँ से होगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इस प्रोजेक्ट को और बेहतर तरीके से समझेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, PDFs के लिए, आप मुझसे किसी भी जानकारी को लेने के लिए, कोई भी क्वेरी के लिए, नाउ हमारे करोल बाग सेंटर में कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे 15 फरवरी से। अगर आप चाहते हैं आपको मिले यहाँ पर फ्लैट 35% डिस्काउंट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ओपन कर कर एजुकेटर कोड या एजुकेटर नेम जो भी आपसे मांगा जाए वो आपको फिल करना है। एजुकेटर कोड इज़ NDLive10, एजुकेटर नेम इज़ निधि ढाका। और आप जब सेंटर जाएंगे उस फॉर्म के साथ तो आपको 35% डिस्काउंट मिल जाता है आपके सब्सक्रिप्शन में। साथ ही आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए। मुखर्जी नगर सेंटर में भी ये कोर्सेज शुरू हो चुके हैं हमारे। अगेन आपको उस लिंक को फिल करना है, लिंक में दिए गए फॉर्म को फिल करना है दोस्तों, विद माई कोड एंड माई नेम। तो आप अवेल कर सकते हैं 35% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शंस। कोई और जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं या फिर मुखर्जी नगर सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। इसी तरह प्रयागराज यूपी में भी हमारा एक सेंटर शुरू हो चुका है, जहाँ पर हम एक बहुत ही ऑफर प्राइस आपको दे रहे हैं फॉर योर कोर्सेज, नॉट ओनली फॉर UPSC बल्कि UPPCS के लिए भी ये कोर्सेज हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पर यहाँ चल रहे हैं कोर्सेज। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा दोस्तों। कोई और जानकारी के लिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत जो है तीसरी सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और ये जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी अगर ये एक्सपैंड होती है तो कहीं ना कहीं इसके एक्सपेंशन से जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है ऑफ फ्यूल या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, उसको एक सहारा मिलेगा या कह सकते हैं उसको हम केटर कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं पावर देगा हमारी इकोनॉमिक एक्सपेंशन को, राइट। इंडिया का पर कैपिटा पेट्रोकेमिकल कंजम्पशन जो है, अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 1/3 है लगभग। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है फिलहाल हमारे देश की प्रगति के लिए और कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंस है हमारी दूसरे देशों पर, उसके लिहाज से भी कि हम आत्मनिर्भर इसमें हो रहे हैं। जो रिफाइनरी है इसने अचीव कर लिया है लगभग 76% तक का मैकेनिकल कंप्लीशन और इसके पहले रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका आना शुरू हो जाएगा बाय दिसंबर और जनवरी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 2025 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके प्रोडक्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होंगे। ये देश की पहली रिफाइनरी होगी जिसको कमीशन किया जाएगा भारत में सिंस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का 15 जो मिलियन टन पर एनम यूनिट थी ओडिशा पारादीप में। ठीक है, नाउ इसी के साथ साथ ये पहली रिफाइनरी होगी ऑन स्ट्रीम सिंस हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने लास्ट अनाउंस किया था कि इंडिया का उद्देश्य है कि वो इंक्रीज करेंगे अपनी टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी को टू 450 MTPA। अभी जो फिलहाल हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है इंडिया की वो है 254 मिलियन टन्स पर एनम,
है ना। इसको बढ़ाकर लगभग दुगना करने का उद्देश्य हम लेकर चले थे और इसको हम पूरा कर लेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। बाड़मेर की रिफाइनरी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 75% से 80% कैपेसिटी पर अभी फिलहाल काम करेगी अपने पहले ऑपरेशनल ईयर में। कमीशन होने के बाद फुल कैपेसिटी जो है इस रिफाइनरी की वो रीच की जा सकती है बाय 2027। ठीक है। HPCL करंटली अपनी 2 और रिफाइनरी से ऑपरेट करता है, विच आर एट मुंबई एंड वाइजैग इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में है और वाइजैग में है। इसके अलावा एक जॉइंट वेंचर रिफाइनरी भटिंडा में भी है पंजाब में HPCL की, जहाँ से प्रोडक्ट्स ये डिलीवर कर रहे हैं। रिटेल का काम भी तो है ना। जो वाइजैग फैसिलिटी है उसका भी हाल ही में एक्सपेंशन किया गया था, मतलब वो लगभग 8.33 मिलियन टन्स की थी, उसको एक्सपैंड करके 15 मिलियन टन्स तक पहुंचाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो ज़्यादा फ्यूल सेल करती है देन इट करंटली प्रोड्यूसेस, मतलब एक देयर इज अ गैप, मतलब सेल ज़्यादा है प्रोडक्शन से, तो एक गैप है बीच में। इस गैप को फिल करने में वाइजैग जो फैसिलिटी है उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बाड़मेर रिफाइनरी भी इसमें निभाने वाली है। ठीक है। अगर करंटली हम बात करें HPCL के बारे में, तो HPCL रफली 1/4 पेट्रोल पंप्स को ओन करती है इन दी कंट्री फिलहाल देश में, और 1/4 जो पेट्रोल पंप्स हैं वो HPCL के अंडर है। लेकिन अगर हम रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो फिलहाल एज ऑफ नाउ इट इज़ ओनली 13%। तो कहीं ना कहीं वाइजैग और बाड़मेर रिफाइनरी से ये जो गैप है ये ब्रिज हो जाएगा और हमारी चाहे हम HPCL की बात करें या देश की बात करें, जो डिपेंडेंस है ऑन दी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स वो कहीं ना कहीं घटाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो HRRL जो है एक जॉइंट वेंचर कंपनी है ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जहां पर दोनों का इक्विटी शेयर कितना कितना है, HPCL का 74% है और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का 26% है। ये जो प्रोजेक्ट है सबसे पहले अनाउंस किया गया था साल 2008 में, लेकिन कुछ डिफरेंसेस की वजह से विद दी स्टेट गवर्नमेंट ऑन फिस्कल इंसेंटिव्स ये शुरू नहीं हो पाया था। एक बार जब ये पूरे इशू रिजॉल्व हुए तो इसका काम जो था प्रोजेक्ट का वो शुरू हुआ 2018 में, लगभग 10 साल बाद इसका काम शुरू हुआ। और अब एक तरह से कह सकते हैं कि अपने इसकी जो अभी भी डिले हुआ है, एक्सपेक्टेड 2024 में था कि जनवरी 2024 से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस, टेक्निकल रीजंस एक्सेट्रा ये डिले हुआ और डिले होकर अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 से प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स इनफ्लो शुरू हो जाएगा फ्रॉम दिस रिफाइनरी। प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है इट इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ एन एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली रिफाइनरी। एनर्जी एफिशिएंट होगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली रिफाइनरी होगी, कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जिसकी कैपेसिटी होगी 9 मिलियन मीट्रिक टन की, ठीक है, पर एनम, विच इंक्लूड्स 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम की पूरी कैपेसिटी है इसकी। इसमें 2.4 मिलियन मीट्रिक टन जो हैं वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होंगे। एडिशनली इसमें इंक्लूड किया जाएगा क्रूड और प्रोडक्ट स्टोरेज फैसिलिटी को भी। एक कैप्टिव पावर प्लांट यहाँ पर होगा जो कि रिफाइनरी की जो पावर नीड्स हैं उसको मीटअप करेगा और एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट जो होंगी उसको भी मीटअप करेगा, और साथ में एक टाउनशिप भी यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं क्रिएट की जाएगी, और उसके अलावा एक अलाइड जो भी अलाइड फैसिलिटीज़ और यूटिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। ऑब्वियसली एक पूरी टाउनशिप यहाँ पर बनेगी ना अब तो, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ लेबर फोर्स, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व, तो एक टाउनशिप भी होगी, एक कैप्टिव पावर प्लांट भी यहाँ पर होगा, तो मतलब जो भी चीज़ें वो यहीं पर इसी की एरिया में यहीं पर इनको दिया जाएगा या ये सेटअप की जा रही हैं, की जा चुकी हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट हम ये कहेंगे। ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि लिया जा रहा है इन दी ऑयल सेक्टर इन इंडिया। जो बाड़मेर फैसिलिटी है सबसे बड़ा है, लास्ट ईयर 450 मिलियन टन का एक प्रोजेक्शन हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, जिसको मीट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अभी तक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो ऑयल सेक्टर में लिया गया है भारत में। जो बाड़मेर रिफाइनरी है वो प्रोड्यूस करेगी क्लीन फ्यूल्स को भी, जैसे कि BH6 ग्रेड का जो मोटर स्पिरिट है या पेट्रोल है, या BH6 ग्रेड का डीजल है, इसका प्रोडक्शन भी यहाँ से होगा। तो रिफाइनरी प्रोड्यूस करेगी अबाउट 26% ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। शुरुआत से ही 26% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यहाँ से प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं इट इज़ गोइंग टू बी, अब हम ये जानते हैं ना जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे आपने पढ़ा होगा हमने 11th 12th में 10th 11th में, जब आप देखेंगे ना पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस जो होता है उसमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बाड़मेर रिफाइनरी जो है इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट
पॉलीप्रोपिलीन यूनिट एंड पॉलीइथाइलिन स्विंग यूनिट ऑल्सो। और ये बनाएगी मोर देन 30 डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट पॉलीमर ग्रेड्स। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है और इससे काफ़ी कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर होने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया हो। दोस्तों, अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स के फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं। आपको वो लिंक जो दिया हुआ है वो फिल करना होता है, उसके बाद आप फ्री डेमो क्लासेस अवेल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, वन ऑन वन मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस और फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी भी मिल जाती है। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.